दोस्तों अक्सर हम लोग बीमार इसलिए पड़ते हैं क्योंकि हम लोग जो डाइट लेते हैं वो पूरी तरह से पौष्टिक नहीं लेते। ज्यादातर हम लोग जो बाहर का खाना खाते हैं वो हमारे आंतों के अंदर जमना शुरू हो जाता है, वो सड़ना शुरू हो जाता है। आपके शरीर में, पेट के अंदर हानिकारक तत्व पैदा होने लग जाते हैं। आगे चलकर आपके लीवर में जमने लगते हैं, जिस वजह से फैटी लीवर हो जाता है। खून के अंदर इन्फेक्शन के रूप में जम जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ब्लॉकेज हो जाती है। साथ ही हड्डियों और दिल से संबंधित कई तरह के रोग पैदा हो जाते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना जरूरी है कि जो कुछ भी आप खाते हो, खाने से पहले बस 2 सेकंड के लिए सोच लीजिएगा कि आपके शरीर के लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक। अब ऐसे आप जानते ही हैं कि शरीर में 90 से 95% बीमारियां पेट से ही शुरू होती है। अगर आप अपना पेट हमेशा साफ रखोगे, आंतों को क्लीन रखोगे, तो बीमार नहीं पड़ोगे। बड़ी बड़ी घातक बीमारियां भी इससे ठीक हो जाती है। आज मैं आपको जो उपाय बताने वाला हूं इसी टॉपिक पर है। आज मैं आपको बताऊंगा कि पेट की आंतों की सफाई कैसे करना है, घर और किचन के कौन सी चीजों का इस्तेमाल करें जिससे हमारी आंतें साफ हो, पेट साफ हो, कब्ज की समस्या खत्म हो जाए और शरीर तंदुरुस्त हो जाए। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा, क्योंकि जो मैं उपाय बताने वाला हूं इस उपाय का इस्तेमाल आपको हफ्ते में 3 दिन करना है। एक दिन छोड़कर दूसरे दिन लेना है। इसका इस्तेमाल 2 हफ्तों तक लगातार करना है। 2 हफ्तों के लगातार इस्तेमाल से ही पेट में जमी कितनी भी गंदगी है, नसों में जमी गंदगी है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, तो वो भी नॉर्मल हो जाएंगे। आपका शरीर तंदुरुस्त हो जाएगा, चेहरे पे चमक आ जाएगी, पूरा शरीर आपका डिटॉक्स हो जाएगा। अगर आपको फैटी लीवर की समस्या है तो उसमें भी आपको फायदा मिलेगा। तो रेमेडी को बताने से पहले कुछ ऐसी खाने वाली चीजों के बारे में बता रहा हूं जिसे आपको रेगुलर डाइट में शामिल करते रहना है। जिसमें सबसे पहली चीज है वह है दोस्तों टमाटर। जी हाँ, आप कच्चा टमाटर खाना शुरू कर दीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि टमाटर गुणों का खजाना होता है। टमाटर के अंदर विटामिन B6 और बहुत तरह के विटामिन पाए जाते हैं। इसके अंदर लाइकोपिन पाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि खाना जो अंदर सड़ने लग जाता है, उस खाने को सड़ने से बचाने के लिए टमाटर बहुत काम की चीज है। टमाटर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं और सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये पेट में मौजूद कीड़ों को खत्म कर देता है। उस खाने को सड़ने से बचाने का काम ये टमाटर करता है। लेकिन इसके लिए आपको कच्चा टमाटर खाना होगा सलाद के रूप में। और टमाटर कैसे खाना वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा टमाटर के अंदर लाइकोपिन और बीटा कैरोटीन दोनों ही तत्व पाए जाते हैं जो आपकी आंतों के साथ साथ आपकी आंखों को हेल्दी रखते हैं। टमाटर के अंदर मौजूद एंटीऑक्सीडेंट आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, जॉइंट पेन से आराम दिलाते हैं और बालों के सेहत को भी अच्छा रखते हैं। कहने का मतलब यह है कि टमाटर कच्चा खाते हो तो इससे आपको ओवरऑल पूरे हेल्थ के साथ साथ आपके ब्यूटी में भी ये निखार ले आता है, चेहरे की चमक को बढ़ाता है। तो टमाटर कच्चा कैसे खाना है? टमाटर जब भी खाए तो टमाटर के ऊपर काली मिर्च बुरक कर खाएं। काली मिर्च और टमाटर दोनों एक साथ खाएंगे तो उसके फायदे आपको दोगुने मिलेंगे और उसके पूरे पौष्टिक तत्व आपके शरीर को लगेंगे। तो रोजाना कच्चा टमाटर खाना शुरू कर दीजिए। अब यहाँ पर दूसरी चीज की बात करते हैं जो आपको डाइट में ऐड करना है, वो है फूल गोभी। फूल गोभी के अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में पोटेशियम और विटामिन बी होता है। तो पोटेशियम आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दिल बढ़िया तरीके से धड़कता रहता है, थकान महसूस नहीं करते हैं। साथ ही गोभी में अच्छी मात्रा में फाइबर होने की वजह से आंतों के अंदर जो मल जम गया था, वो सड़ने लग गया था, उसको बाहर निकालना शुरू कर देता है। हमारा पाचन क्रिया मजबूत होना शुरू हो जाता है। हर रोज जो मल है खुल के आना शुरू हो जाएगा। इससे मुंह से लेकर मल द्वार की पूरी सफाई हो जाती है। यहाँ पर हम तीसरी चीज की बात करते हैं, वो है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च के अंदर विटामिन B6 और कई तरह के विटामिन भारी मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अंदर जिंक, सेलेनियम पाया जाता है। ये एक तरह का मल्टी विटामिन है। इसका रंग हरा होने की वजह से इसके अंदर विटामिन बी तो होता ही है, पर इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। शिमला मिर्च के अंदर जो जिंक पाया जाता है, यह आपके दिमागी नसों को दुरुस्त करता है। अगर आपकी दिमाग की नसें हेल्दी रहेंगी तो आपका दिमाग भी अच्छे से काम करेगा, आप पूरे दिन एक्टिव फील करोगे। इसके अलावा इसमें मौजूद सेलेनियम पुरुषों के हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, स्टैमिना बढ़ाने में मदद करता है। साथ ही शिमला मिर्च के अंदर मौजूद फाइबर आपके पेट में जमी गंदगी को बाहर निकालने में मदद करता है। शिमला मिर्च भी आपको कैसे खाना है? ये कच्चा ही खाना है। अगर इसके पूरे फायदे चाहते हो तो कच्चा खाइए। तरीका भी बताऊंगा आगे। अब यहाँ पर आखिरी चीज जो लेंगे वह है दोस्तों लौकी। लौकी के अंदर विटामिन B5 और B6 ये 2 विटामिन बहुत भारी मात्रा में होता है। साथ ही इसके अंदर अच्छी मात्रा में पोटेशियम होता है। तो जिन लोगों को दिल की बीमारियां रहती है, पेट से संबंधित कोई बीमारियां रहती है, पेट में गैस, गर्मी,
एसिडिटी की समस्या रहती है या फिर नसों में ब्लॉकेज की समस्या रहती है, तो उन सभी लोगों के लिए लौकी बहुत ही गुणकारी है। लौकी उन लोगों के लिए भी बहुत फायदेमंद है जिनके शरीर के अंदर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है या फिर थायराइड बढ़ा हुआ है। उन्हें लौकी खाना चाहिए या फिर लौकी का जूस पीना चाहिए। और जैसे मैंने आपको बताया कि लौकी नसों में ब्लॉकेज को नहीं होने देती, नसों को ये खोल देती है, वात पित्त से रिलेटेड रोगों को ये शांत कर देती है। तो मैंने आपको बताया यहाँ पर क्या क्या खाना है। टमाटर, फूल गोभी, शिमला मिर्च और लौकी, इन 4 चीजों को डाइट में रेगुलर शामिल करते रहना है। अब मैं आपको वो तरीका बताता हूँ, इस तरीके से आप इन 4 चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो और इसके पूरे फायदे उठा सकते हो। हाँ, आपको लौकी, टमाटर, शिमला मिर्च और फूल गोभी, इन सभी चीजों को बराबर मात्रा में लेना है। 50-50 ग्राम 4 चीजों को आपको ले लेना है। अब ध्यान से सुनिए कि आपको आगे करना क्या है। एक पैन लेना है, पैन के अंदर आपको डालना है 2.5 से 3 गिलास पानी और गैस पे चढ़ा देना है। पानी जब गर्म हो जाए तो इन सभी चीजों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके डाल देना है। डालने के बाद इसे आपको ढक देना है, मीडियम आंच में रखना है और इसे आराम से पकने देना है। जब तक पकने देना है तब तक आपका बढ़िया सा सूप तैयार ना हो जाए। जी, हम यहाँ पर सूप तैयार कर रहे हैं। इसका सूप बनाकर पीने से आपके शरीर में इसके पूरे फायदे मिलेंगे। इसके अंदर जितने औषधीय गुण हैं वो सारे के सारे आपके शरीर को मिलेंगे, जिससे शरीर आपका पूरी तरह से साफ हो जाएगा, आंतें साफ हो जाएगी, या फिर आपको शुगर है, हाई बीपी की समस्या है तो उसमें भी ये फायदा करेगा। इसे उबाल लीजिए अच्छे से, इसे 8 से 10 मिनट तक उबाल लेना है। इसमें आपको डालना है 2 चुटकी हल्दी, 2 चुटकी काली मिर्च और 1 चुटकी दालचीनी, और साथ में डालना है स्वाद अनुसार नमक। इसे तब तक पकाइए जब तक लौकी अच्छे से गल ना जाए। पकाने के बाद इसे बाउल में निकाल लीजिए और सुबह के समय इसका सेवन कीजिए। हफ्ते में 3 दिन करना है बस, 1 दिन छोड़कर 1 दिन कीजिए और 2 हफ्तों तक कीजिए, यानी 6 बार आपको इसे लेना है। आप चाहे तो जिंदगी भर इसका सेवन कर सकते हैं। आप शुरुआत में 2 हफ्तों तक हफ्ते में 3 दिन लीजिए, उसके बाद हफ्ते में 1 बार इस सूप को बनाकर जरूर पीजिए। घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो उनको भी इस सूप को बनाकर दीजिए। स्वादिष्ट बनाने के लिए आप इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जिनके शरीर में कोई बीमारी ना भी हो ना, वे लोग भी इसका सेवन कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको एक उपाय और बताता हूँ। अगर आपके आंतों में गंदगी बहुत सालों से जमी पड़ी है, कब्ज की समस्या हो गई है, कॉन्स्टिपेशन बहुत दिनों से है, तो आपको 3 दिन का उपाय बताता हूँ। शायद इस उपाय के बारे में आपने कहीं सुना भी होगा। ये बहुत ही दमदार पावरफुल उपाय है। इसके लिए आपको इस्तेमाल करना होगा इसबगोल का। इसबगोल भूसे ले आइए, आपको बाजार में मिल जाएगा। 1 चम्मच इसबगोल को आपको 1 गिलास पानी के अंदर भिगोकर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है और सुबह सुबह खाली पेट इसका सेवन कर लेना है। 3 दिन तक लगातार 1-1 चम्मच सेवन कीजिए। 3 दिन में आपको फर्क महसूस होगा, पेट खुलकर साफ होगी और कब्ज की समस्या में आपको राहत मिलने शुरू हो जाएगी। और आपको ये कब्ज की समस्या काफी सालों से है तो लगातार 15 दिनों तक इसबगोल भूसे का सेवन करें। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप इसबगोल का सेवन कर रहे हो तो पानी भरपूर मात्रा में पिए। जितना आप रेगुलर पीते हो उससे ज्यादा पीना होगा, क्योंकि इसबगोल में फाइबर बहुत अधिक मात्रा में होता है। इसके लिए आपको पानी की आवश्यकता होगी। तो इस तरह से आप आंतों की सफाई कर सकते हो, कब्ज से छुटकारा पा सकते हो, पूरे शरीर को डिटॉक्स कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो जानकारी कैसे लेगा आप हमें बताइएगा और जाते जाते जरूर इस वीडियो को लाइक करते जाइए।